सलक्यारा टनल में रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम लगाने की तैयारी। एआई के जरिए टनल में फंसे श्रमिकों का जानेंगे हाल। सिस्टम इंस्टॉल करने की मिली परमिशन। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड सरकार का बयान। अगर मशीन से नहीं होगी अब खुदाई, 36 मीटर तक की गई वर्टिकल ड्रिलिंग। जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने श्रमिकों से की बात, तो सुरंग में फंसे लोगों का जाना हाल। श्रमिकों से खान पान की भी जानकारी। आप लोग सब ठीक है? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? दिल्ली से सिलक्यारा पहुंचे पीएमओ के अफसर। प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला ने रेस्क्यू का जायजा लिया। तस्वीरें आई सामने। मैनुअल ड्रिलिंग को टनल एक्सपर्ट ने बताया काफी जटिल। अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि कुछ मीटर भी हमारे लिए 1000 किलोमीटर के बराबर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी के ऊपर अब तक 36 मीटर की हुई वर्टिकल ड्रिलिंग। लगभग 45 मीटर के बाद लगेगी दूसरी मशीन। उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग के बीच पानी आने की खबर। ड्रिलिंग के दौरान दूसरे पाइप के बीच आया पानी। अब तक 78 मीटर डाली गई दूसरी पाइप। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग को लेकर बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का बयान। कहा डैमेज पाइप को निकाला गया, सफाई के बाद शुरू होगा काम। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे टनल विशेषज्ञ ने कहा कि ऑगर मशीन का बाहर निकाला गया सारा मलबा। मैनुअल ड्रिलिंग में अभी लग सकता है समय। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का पीएमओ के पूर्व सलाहकार ने लिया जायजा। निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू। तो वहीं उत्तरकाशी में टनल से ऑगर मशीन को निकाला गया बाहर, तो ड्रिलिंग के दौरान टनल में मशीन की टूटी थी ब्लेड। टनल में फंसे श्रमिकों को पहुंचाई गई खाने की सामग्री। खाने के लिए दिया गया 41 पैकेट सत्तू, लड्डू, दलिया, जैम, ब्रेड और उबले अंडे। प्रयागराज कांड में पुलिस लारेब से जुड़े हर कनेक्शन की कर रही है जांच, तो आरोपी लारेब हाशमी की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाल रही है पुलिस। मयार भारत की टीम ने आरोपी लारेब के पड़ोसियों से बातचीत की। पड़ोसियों का कहना है इस बात का अंदाजा भी नहीं था किस मानसिकता का है लारेब। नहीं तो जाते जाते दिख जाता था, लेकिन उसके बोल चाल में ऐसा नहीं लगता, चेहरे से वैसा नहीं लगता था जो है। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है तो गड़बड़ किया। गड़बड़ किया भाई। अब कैसे किया लड़ाई झगड़ा बस में। लोगों के मन में क्या दहशत हो गई है कि? बिल्कुल दहशत हो गई है। लारेब केस को लेकर एटीएस का बड़ा खुलासा। एटीएस ने जताई लोन वुल्फ अटैक की आशंका। हमले के तरीके से जांच एजेंसी भी हैरान, तो लारेब के आतंकी लिंक की जांच। आरोपी लारेब के ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ इंटरनेट हिस्ट्री से खुलासा। हमले से पहले देखे थे तालिबान के कई सारे वीडियोस। लारेब हाशमी को नैनी जेल के अस्पताल में किया गया शिफ्ट, तो एनकाउंटर के दौरान लारेब के पैर में लगी थी गोली। लारेब हाशमी की रिमांड मांगेगी पुलिस। तबीयत ठीक होने पर मांग सकती है कस्टडी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है लारेब। लारेब हाशमी के दोस्तों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जान से मारने की दी थी धमकी। वारदात से पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। हरिकेश के साथी कंडक्टर ने न्याय की मांग की है। कहा टिकट के पैसे मांगना गलत कैसे। लारेब ने मन गढ़ंत बताई कहानी। वो उसका काम है, किसी भी पैसेंजर को बैठा लेगा, वो तो टिकट तो लेगा ही लेगा, फ्री में तो लेके जाएगा नहीं। तो वो कौन सी गुस्ताखी हुई कि आपने टिकट मांग लिया तो गुस्ताखी हो गई। तो उसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, वो अपना उसकी बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियां हैं। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा राज्य में बीजेपी की बनेगी सरकार, तो हमें बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा। तेलंगाना को न बीआरएस की सरकार चाहिए, न कांग्रेस की सरकार चाहिए।
तेलंगाना को अपनी गारंटी पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। तेलंगाना के महबूबाबाद में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, लोगों का जताया आभार, कहा तेलंगाना एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। आपका इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर बीजेपी को आशीर्वाद देना ये दिखाता है कि तेलंगाना एक नया इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है। तेलंगाना के बेलापद्दी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, तो केसीआर और कांग्रेस पर साधा निशाना। तेलंगाना के जगत्याल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। जनसभा के दौरान बीआरएस और कांग्रेस पर साधा निशान। बीआरएस और कांग्रेस ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही करप्शन करने वाले लोग हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? और बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल क्राइम मास्टर गोगो, बेईमानी और लूट के लिए जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है, बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं, सभी भ्रष्टाचार और पाप की मिलेगी सजा। आपको यह गुमा है कि आप संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं, घोटाला करेंगे और जांच एजेंसियां शांत रहेंगी। मैं बता दूं, कानून से ऊपर आप है नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जैसे कोई और भ्रष्टाचारी होता है, अरविंद केजरीवाल भी होगा। सीए पर बोले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, कहा मार्च 2024 तक जरूर लागू करेंगे सीए, कोई रोक नहीं सकता। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन का अजय मिश्रा पर पलटवार, कहा सीएए लागू करने की बात कर रहे हैं, पहले ये बताएं युवाओं को रोजगार कब दें। कि देश के गृह राज्य मंत्री जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये तो पता है कि सीए कब लागू होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि देश के नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा। राहुल गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, कहा मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलते राहुल, हिंदुत्व का चेहरा सामने आने का डर। राहुल गांधी कभी मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलते। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं उनका हिंदुत्व का चेहरा सामने आ जाए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हम लोग सबके साथ लेकर चलने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करेंगे। प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में नंबर 1 पर लाने के लिए काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करेंगे और हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, पीएम मोदी ने भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा के बाद पीएम ने किया ट्वीट, लिखा भगवान से 140 करोड़ देशवासियों के सुख शांति की कामना। गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुद्वारा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, रायसेन में गुरुद्वारे में टेका मत्था। यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान, अब जेलों में कैदी पढ़ सकेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, मानसिक अवसाद से निकालेंगे बाहर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बोला धावा, 14 गाड़ियों में लगाई आग तो लोगों में फैलाई दहशत। न्यूयॉर्क में खालिस्तानी समर्थकों की क्रूरता आई सामने, भारत के राजदूत को गुरुद्वारा जाने से रोकने की कोशिश की गई।
वहीं गुजरात के मोरबी में ओलावृष्टि से भारी नुकसान, तेज हवा और ओलावृष्टि के चलते फैक्ट्री में हुआ नुकसान। यूपी के बदायूं में पुलिस ने चलाया लाउडस्पीकर हटाओ अभियान, धार्मिक और सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाए गए। उत्तर प्रदेश के झांसी पुलिस ने धार्मिक स्थल पर पहुंचकर की चेकिंग, कहा लाउडस्पीकर्स की आवाज को कम रखने के दिए गए हैं निर्देश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने उतरवाए लाउडस्पीकर, हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। यूपी के आगरा में सार्वजनिक स्थानों से पुलिस ने हटवाए लाउडस्पीकर, जिले में 94 लाउडस्पीकर पाए गए मानक के विपरीत। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चलाया लाउडस्पीकर हटाओ अभियान, धार्मिक स्थलों से उतारवाए गए लाउडस्पीकर। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज आवाज वाले उतारे गए लाउडस्पीकर, बिना इजाजत के धार्मिक स्थलों पर लगाए गए थे लाउडस्पीकर। देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी, ट्वीट कर लिखा यह पर्व सभी के जीवन में नई रौनक लेकर आए। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़, हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हापुड़ में ब्रिज घाट पर लोगों ने किया गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। यूपी के कासगंज में तंबाकू के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के चिश्तिया पैलेस बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। असम के गुवाहाटी में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी, फैंसी बाजार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा, गैस से भरा टैंकर पलटा, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। यूपी के जौनपुर में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटने से 5 लोग घायल हुए, अस्पताल में कराए गए भर्ती। यूपी के रायबरेली में 2 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में एक की मौत, कई लोग हुए घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। झारखंड के गोड्डा में दर्दनाक हादसा, गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलटा, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोगों की घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, तो हादसे में बाइक सवार एक शख्स की जान गई, 2 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई। एमपी के इंदौर में 4वीं क्लास के छात्र पर हमला, साथ में पढ़ने वाले 3 दोस्तों ने राउंडर से किया हमला, तो परिजनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में कस्टडी से पुलिस की पिस्टल छीनकर भागा बदमाश, मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अर्श डल्ला गैंग के 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार, तो मुठभेड़ के बाद मयूर विहार इलाके से हुई गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से हुआ घायल, मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बागपत में मंदिर से लाखों के आभूषण चोरी, पुजारी ने दर्ज कराया केस, जांच में जुटी पुलिस। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर झूलता मिला युवक का शव, गांव के 3 लोगों पर जबरन शराब पिलाने का शक, पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बहराइच में दबंगों ने बिजली कर्मचारियों से की मारपीट, तो वहीं बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम, मारपीट का वीडियो वायरल। 7 अक्टूबर की नरसंहार का वीडियो आया सामने, फुटेज में गैस स्टेशन की दुकान को लूटते नजर आए हमास के आतंकी। वेस्ट बैंक के नेबल्स में आईडीएफ का हमला, इजरायली सैनिकों ने अस्कर शिविर के पास किया हमला। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने गाजा का दौरा किया, कहा बंधकों की रिहाई तक गाजा में इजरायली सेना रहेगी। सीजफायर के बाद हमास ने 18 बंधकों का तीसरा बैच छोड़ा, तो जिसमें 13 इजरायली और 5 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 39 इजरायली समेत 59 बंधक किए रिहा। संघर्ष विराम समझौते के तहत 39 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल ने छोड़ा, वेस्ट बैंक से निकला बंधकों का बड़ा काफिला। युद्ध विराम के बीच हमास बंधकों को कर रहा है रिहा, कल थाईलैंड और रूस के बंधकों को हमास ने छोड़ा, तो रफा क्रॉसिंग से भेजे गए बंधक। संघर्ष विराम के खत्म होने से घबराया हमास, संघर्ष विराम को बढ़ाना चाहता है हमास, 2 से 4 दिन बढ़ाने के लिए तैयार।
युद्ध विराम पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा कि अगर युद्ध विराम को एक दिन बढ़ाने के लिए 10 बंधकों से समझौता हो जाए तो हम युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमत हो जाएंगे। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान, हम संघर्ष विराम समझौते के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, सभी लोगों को वापस लाना हमारा लक्ष्य है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर मन रहा है जश्न, हमास के कैद से छूटे लोगों के साथ मिलकर जताई खुशी, लहराया इजराइल का झंडा। वेस्ट बैंक के रामल्ला में लोगों ने जश्न मनाया है, इजराइल के कैद से रिहा हुए लोगों की भव्य स्वागत की तस्वीर आई सामने। लंदन में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, हजारों लोगों ने सेंट्रल लंदन में निकाला मार्च, तो हमास से जंग के बाद विश्व में बढ़ा है यहूदी विरोध। एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र के विदेश मंत्री से बात की, बंधक समझौते को सफल बनाने के लिए जताया आभार, गाजा में सहायता बढ़ाने पर की चर्चा। वहीं क्रीमिया में तेज तूफान का कहर, तटीय क्षेत्रों में आई बाढ़ से सुरक्षा बलों को भारी नुकसान। चीन में निमोनिया के मामले में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया, अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी। आयरलैंड के डाकघर में चाकू लेकर घुसा शख्स, डाकघर में की धार्मिक नारेबाजी तो वहां पर मौजूद लोगों ने युवक को ऐसा करने से रोका। रूस की मुख्य टैंक फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री में देर रात बड़ा विस्फोट, आग लगने के कारण हादसा हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रीस में लेस्बोस के पास समुद्र में तूफान से हादसा, मालवाहक जहाज के डूबने से चालक दल के 13 सदस्य लापता, एक सदस्य को बचाया गया।